वो आप सब लोग यहाँ पे ना सबसे पहले एन की वैल्यू जो भी हुई रही होगी, जैसे 10 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पे चेक करेगा 2 इज लेस देन 5, क्योंकि 10 को डिवाइड कर दिया 2 से तो 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो कंडीशन चेक करेगा, एन एन की वैल्यू क्या रही थी आपकी 5, एन सॉरी एन की वैल्यू क्या रही थी आपकी 10 ना। तो यहाँ पे 10 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, 10 को 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, आ गया। तो कंडीशन ट्रू आते ही यहाँ पे ब्रेक करके बाहर आ गया, ये इसको सीधा इल्स, यहाँ पे आई की वैल्यू मिल गई, ब्रेक करके लूप से बाहर आ गया। अब यहाँ पे ना तो इल्स के अंदर भी नहीं जाएगा, ये सीधा एन के पास आएगा, तो एन की वैल्यू +1, तो 10 से बचा 11। अब 11 को लेकर चला, 11 इज लेस देन 20, यस यहाँ पे आया। आई की वैल्यू फिर से 2 हो गई। अब यहाँ पे आई 2 इज लेस देन 11 को डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नो, कंडीशन फॉल्स। तो ये आएगा आई की वैल्यू बढ़ाएगा यहाँ पे, मतलब समझो। देखो यदि ये ट्रू हुआ कंडीशन बेटा तो ये इसके अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर जाते ही ब्रेक मिलेगा, ब्रेक कर क्या करेगा, इसको बाहर कर देगा। तो बाहर करने के बाद इस लूप में तो नहीं रहेगा, अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर आने में क्या मिलेगा बताओ, इल्स। तो इल्स ऊपर से यदि फॉल्स होता तब ना एक्सेप्ट करता, ऊपर से तो ट्रू होके आया है, तो ये इल्स भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इल्स के बाद ये सीधा कहाँ मिलेगा, इसको क्या मिलेगा बताओ, एन। तो अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ के +1। अब ऊपर जाएगा, बट यदि सपोज करो यहाँ पे आया, अब दूसरी सिनेरियो देखो, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स था, तो फॉल्स होने पे कहाँ जाएगा बताओ। यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहाँ जाएगा बताओ, आई के पास जाएगा बेटा, आई की वैल्यू बढ़ेगा और वापस कहाँ जाएगा, इसके चेक करने कंडीशन को, है ना। तो ये हर बार चेक किया, लेट्स सी हर बार कंडीशन, एक बार जैसे 7 के केस में एक बार भी ट्रू नहीं होगा, तो ट्रू नहीं हुआ तो ये सीधा यहाँ से कहाँ आएगा, बाहर आके इल्स में ये नंबर प्रिंट करा देगा, है ना, प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। और बाहर आएगा तो एन की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, इस तरह से फिर वापस फिर से सब काम होगा। तो हर दो नंबर के बीच के प्राइम नंबर को चेक कर देगा, ये सोना बताओ। देखो 10 एक नंबर इंटर किया, एक नंबर हमने 20 इंटर किया, देखो ये दोनों के बीच के हर, देखो 11 13 15 17 9 सही बता रहा है, इसके बीच के सारे प्राइम नंबर। और यदि सिर्फ नॉन प्राइम नंबर प्रिंट कराऊंगा तो क्या करते लेकर आज बताओ। यदि मैं कहूँ कि सिर्फ मुझे नॉन प्राइम नंबर प्रिंट कराना तो क्या करते बेटा, यहाँ पे ब्रेक के अंदर, है ना, ब्रेक के अंदर यहाँ पे बस, नहीं यहाँ पे लगा देते प्रिंट, और फिर ब्रेक कर देते, है ना, यहाँ पे लगा देते प्रिंट एन, और फिर इल्स की जरूरत नहीं रहती हमारा, नो नीड ऑफ दिस वन। नहीं, 1 क्यों करोगे, इवन नंबर और थोड़ी चेक करना है। 1 क्यों करोगे भाई साहब, गड़बड़ बात बोल रहे हो कैसे, इवन और थोड़ी है। 11:35 में आ रहा है, कल को बैच 12 बजे कर दूं तो 12:30 में आएगा, समझ में आया। इस तरह से इसकी वर्किंग है। वो कहाँ रह गया तुम्हारा दोस्त सिद्धार्थ, है? नहीं अतुल। हाँ? देखो ये हो गया 2 नंबर के बीच। अब nth प्राइम नंबर वाला सोचो कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड nth प्राइम नंबर। We need to write some of the important logic to this. फिफ्थ प्राइम नंबर कौन है बताओ, कैसे चेक करेंगे कि विच वन इज द फिफ्थ प्राइम नंबर। लेट्स से आई वांट टू फाइंड n इज इक्वल टू फिफ्थ प्राइम नंबर, ठीक है। ये कौन सा चेक करना है, फिफ्थ प्राइम नंबर, परेशानी तो यही होगी। टाइम से बट आज भर के लिए हम कहा कोई बात नहीं। हमने कहा आज भर के लिए कोई बात नहीं, मैनेजमेंट ने 3 दिन चेंज कर दिया तो फिर एक दिन के लिए क्यों परेशान करता है बच्चों को? 11:30 ही रहने, क्या। क्या अब हमें फाइंड करना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड nth प्राइम नंबर। कैसे ढूंढोगे बताओ। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, सेकंड प्राइम नंबर कौन सा है 3, थर्ड प्राइम नंबर कौन है 5, फिर 7, फिर 11। तो ये सिक्स प्राइम नंबर, ये फिफ्थ प्राइम नंबर हमारा कौन हुआ 11। तो इस तरह से यूजर ने इंटर किया, तो वो प्राइम नंबर बताओ कैसे ढूंढोगे। हाँ, यही तो नहीं पता चल रहा लोग कहाँ से कहाँ तक चला है।
यूजर कैसे बताएगा उसको, वो तो ये बताएगा मैं तो चाहिए, फिर उसको काउंट करके उसको इक्वल करना रहेगा कि जो ओरिजिनल वैल्यू दे रहा है और जो हम लोग प्राइम नंबर देख रहे हैं उसको काउंट करके उसके एक कंडीशन में इक्वल कर देंगे कि अगर है नहीं, अगर है तो प्लस वन में इंक्रीमेंट करवा देंगे। नहीं, सही लॉजिक है, गलत लॉजिक है ये। पहले प्राइमरी नंबर वाला होता है। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है सबको, प्राइम चेक होगा, बट दिक्कत है कहाँ से कहाँ तक है। जैसे पहला प्राइम नंबर है, ठीक है, दूसरा आया, ठीक है, तीसरा आया, ठीक है, बट अब हमें पता कैसे चलेगा कहाँ से कहाँ तक का नंबर को प्राइम चेक करूं। अब एक तरीका है, क्या? अब देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, बताऊं? देखो, सोचना तो पड़ेगा ना। देखो, एक है n की वैल्यू 5, ठीक है, एक मैंने काउंटर लिया, c की वैल्यू लिया, जीरो से शुरू किया, ठीक है। अब मैंने लूप चलाया कि while n इज इक्वल टू c, n की वैल्यू जब तक c के बराबर ना हो तब तक ये लूप चलता है। नहीं, नॉट इक्वल टू c, तब तक ये लूप चलता रहे, जैसे ही बराबर हो जाए लूप चलना बंद हो जाए। इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब हमें शुरू करना है प्राइम का पहला से कहाँ से शुरू करोगे, टू से? अरे चटक, काउंटिंग कर शुरू कहाँ से करते हो, जीरो से तो करते हो। सिद्धार्थ काउंटिंग कहाँ से करते हो, वन से। जीरो से वो कंफ्यूज हो गया। काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे, वन से ना। काउंटिंग करोगे कैसे, पहला फर्स्ट प्राइम नंबर फिर सेकंड प्राइम, काउंट कैसे करोगे? नहीं समझे अभी भी? चेक करना पड़ेगा ना कि फर्स्ट प्राइम नंबर, ये सेकंड प्राइम नंबर, ये थर्ड प्राइम नंबर, तो काउंटर स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमें इसके लिए। अब मैं इसके अंदर आया और आई की वैल्यू शुरू की मैंने टू से। एक और वैल्यू ले लो, नम, टू से शुरू कर लो। टू से चेक ही मत करो, टू तो फर्स्ट प्राइम नंबर है ही। तो किसी की वैल्यू वन से ना शुरू कर, टू से ना शुरू करके वन से शुरू, काउंटर स्टार्ट करो वन से। आई की वैल्यू टू, लेस देन इक्वल टू नम मॉड्यूल डिवीजन बाई टू। बिना लॉजिक ही कोड लिख लेंगे, हैं? बिना लॉजिक ही कोड लिख रहे हैं, ये जो चार लाइन लिख रहे हैं, कहीं पे लिखा हुआ है तुलसीदास लिख के चले गए हैं, उसको लिख रहे हैं। लॉजिक तो सोच रहे हैं, लॉजिक ही तो भाई साहब सोच रहे हैं। आपको नहीं पता, ये प्राइम नंबर का नहीं पता है, इतनी साल से पढ़ रहे हैं, 3 दिन से लगा, तो वही तो है। तो वही तो बता, आप सोचिए ना, आप भी, हम भी तो वही सोच रहे हैं, जब पूरी फुल फ्लेश्ड हो जाए तब तो बताऊं। ऐसा थोड़ी ना है कि पहले से कोई रखा हुआ है वही स्क्रिप्ट नीचे रख रखा हूं मैं, वही देख देख के लिख रहा हूँ, चार लाइन लिखा जब फिर देखा नीचे चाहिए है।
अब ये बदल रहा हूँ, आपके सामने तो सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आप भी सोचिए मेरे जैसा, आपको भी वाइल लूप अब तो आ गया। अब पहले वाली बात रही नहीं कि वाइल लूप नहीं आया, वाइल लूप आपको भी आता है। पूछिए कैसे करेंगे। एक से एक बच्चे भी मिलते हैं। काउंटर को बढ़ा दो। यहाँ पे आके नम की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा यार। लो, लो। हाँ हाँ। यहाँ देखो मिस्टर, लॉजिक देखो, एन की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू मैंने ले रखा है 1, सी एक वेरिएबल लिया हूँ जिसको काउंटिंग करके लिया हूँ, एज ए काउंटर के तरफ ट्रीट करूँ, ठीक है। यहाँ लॉजिक समझो। अब एक वेरिएबल लिया नम, नम को कहाँ से शुरू कर रहा हूँ बताओ। अब एक और लिया हूँ कि यदि एन की वैल्यू जब सी के बराबर नहीं हो जाए, मतलब जो यूजर ने यहाँ एन की वैल्यू क्या है, फिफ्थ है, थ्री से मतलब थ्री से हम चेक करना शुरू करेंगे, क्योंकि दो सबको पता है पहला प्राइम नंबर तो दो है। तो किससे शुरू करेगा, ढूंढना, 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग शुरू कर देगा। तो देखो हमारी लॉजिक समझो आप, मैंने क्या कर रखा है कि एन को, ये जो एन है ये कौन देगा, यूजर। ये कौन देगा, यूजर देगा। ये जो एन है ये कौन दिया, यूजर दिया। तो हमें फिफ्थ प्राइम नंबर चाहिए, तो हम काउंटर लगा रखे हैं कि जो हम लूप कंडीशन चेक कर रहे हैं जो काउंटर का, क्या ये फिफ्थ वन है या नहीं है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि एन इक्वल नॉट इक्वल टू सी, जब तक एन की वैल्यू सी के बराबर नहीं हो तब तक ये लूप चलता रहेगा। और जब बराबर हो जाएगा लूप चलना बंद हो जाएगा, हम प्रिंट कर देंगे कि हाँ। कैसे, काउंटर अंदर बढ़ा रहा हूँ ना ये। नहीं बेटा, आप अंदर आओ, देख समझते हैं। यहाँ देखो, आई की वैल्यू कहाँ से शुरू किया मैंने, टू। ये टू से क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइम का कंडीशन चेक कहाँ से होता है, टू से ही होता है कोई भी नंबर। अब मैंने देखो यहाँ पे वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू नम, आई की जो वैल्यू है वो नम की वैल्यू से लेस होनी चाहिए। अच्छा, डिवाइडेड बाई टू वाला कंडीशन हटा दो, ये अभी फिलहाल के लिए प्रॉब्लम करेगा। आई लेस देन इक्वल टू नम, ठीक है। मतलब समझे आप इसका लॉजिक, समझे क्या है। आई की वैल्यू क्या लिया था शुरू में आपने, टू, और नम की वैल्यू क्या है शुरू में आपकी, तो आई, आई की वैल्यू टू है और नम की वैल्यू थ्री रही है हमारी। तो आई, टू इज लेस देन थ्री, कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ। ट्रू यहाँ पे आया। अब नम की वैल्यू क्या थी, थ्री, थ्री को टू से डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आएगा बताओ। रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो यहाँ से बाहर आया, आई की वैल्यू क्या होगी, टू से थ्री, वापस गया, थ्री इज लेस देन थ्री, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते यहाँ पे आया, और यहाँ पे सी प्लस वन हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया ना यार, थ्री तो प्राइम नंबर नहीं है ना हमारा, थ्री तो प्राइम नंबर नहीं है, थ्री को प्राइम नंबर कैसे हो रहा है। थ्री को तो ये क्या एल्स में नहीं जाना चाहिए था। हाँ, ठीक है सब। हाँ, थ्री भी तो प्राइम नंबर कैसे नहीं है। तो अपने माइंड को ध्यान रखो, ये लो, ये कह रहा है नहीं है, सही तो है, आ रहा था लॉजिक लिख रहा है। यार तुम तो गड़बड़ा दिया। यहाँ पे काउंटिंग की बड़ी बढ़ा दी। अब देखो, काउंटर हमारा वन से कितना हो चुका, टू, मतलब हम सेकंड प्राइम नंबर ढूंढ चुके हैं, सेकंड प्राइम नंबर आ चुका है। लेकिन अभी देखो यहाँ से आगे बढ़ा जैसे ही हमारा नम मिला, तो नम की वैल्यू वन से क्या हो चुकी है, नम की वैल्यू जो भी रही थी थ्री, सब क्या हो चुकी बेटा, फोर। अब ये वापिस यहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ। तो एन की वैल्यू हमारी क्या थी, फाइव, और सी की वैल्यू क्या हुई है, टू से थ्री हुई है ना। तो फाइव नॉट इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू। इसके अंदर है, आई की वैल्यू फिर से कितनी होगी बेटा, आई की वैल्यू फिर से कितनी हो गई। और यहाँ पे देखो, टू इज लेस देन, नम की वैल्यू कितनी हो चुकी थी थ्री से बढ़ के,
4, तो 2 इज लेस देन 4 यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया तो ये पहली बार में ब्रेक कर देगा, ब्रेक करते बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद इल्स में कभी काउंटर नहीं बढ़ेगा, काउंटर वहीं वहीं रह गया, इल्स से बाहर आके उसको नम की वैल्यू को बढ़ा देगा, तो नम की वैल्यू 4 से कितनी हो गई बताओ, 5 वापस गया, 5 अब यहाँ देखो ऊपर गया तो एन की वैल्यू तो अभी भी वही, एन की वैल्यू तो अभी भी 5 है, और काउंटर की वैल्यू अभी भी 3 ही रह गई है, तो यहाँ पे आया फिर चेक किया, लेकिन थोड़ा ना मैं पेन पेपर से समझाता हूँ, ये बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा है, जब तक मैं लिखूंगा नहीं ना ये ऐसे काम नहीं, पूरी समझ में लिखना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन तो करेगा ना, बताइए चीजें कंफ्यूजिंग है, मैं खुद 3 मिनट सोचने के बाद लिखना शुरू किया था लॉजिक, अभी तो परेशान तो शक हो गया, सर को तुलसीदास कविता तो नहीं पढ़ रहे हैं, लिखे जा रहे हैं हमें समझा रहे हैं ही नहीं, 3 मिनट तो हम खुद सोचते हुए तो होगा कैसे, फिर हमें समझ में आया अच्छा ऐसे हो, तब तक हार्ड था के डिस्ट्रक्ट हो गया हम। देखिए अब मैं समझाता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ध्यान से देखना बेटा, जो इन है ना ये हमने इंटर नहीं किया, ये कहाँ से आ रहा है, यूजर इन से, इसमें कोई परेशानी नहीं बेटा, ये यूजर की वैल्यू एन की वैल्यू 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, आप हम नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए सिनेरियो में एन की वैल्यू हमने क्या ले रखे, चल रहे हैं 5, ठीक है, और सी काउंटिंग करने के लिए हमने कहां से शुरू किया है, 1 से, देखो हमें पता होता है काउंटिंग, 1 फर्स्ट काउंटर सबको पता होता है, 1 से शुरू कर लो, क्योंकि 1 है, क्योंकि हम चल रहे हैं 3 से चल रहे, क्योंकि देखो पहला प्राइम नंबर होता है 2, दूसरा प्राइम नंबर होता है 3, तो सबको पता है पहला प्राइम नंबर तो 2 है, तो क्यों चेक करना है इसको, तो हम चेक करना शुरू कहां से कर रहे हैं, तो पहला प्राइम नंबर हमें पता है, तो काउंटिंग हमें पहला पता है कि कौन है, तो हम काउंटिंग कहां से शुरू कर रहे हैं, चेक करना 2 से, वैसे हमें 3 से भी कर सकते हैं, चाहते तो हम 3 से भी कर सकते थे, सी की वैल्यू हम चाहते तो 3 से भी शुरू कर सकते थे, क्यों, क्योंकि काउंटर 2 3 तो हमें पता है, 1 और 2 तो पता है कौन होगा, चाहते तो काउंटर को कहां शुरू कर सकते थे, 3 से कर सकते थे बेटा, यस और नो, लेकिन हो सकता है यूजर ने कोई दो ही एंटर किया तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए हमने सीधा इसलिए कर दिया कि नहीं कम से कम 1 तो ठीक है, 2 से शुरू करो, डेट ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखो ध्यान से सुनो, अब ये तो यूजर इंड वाला था, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, इसी की वैल्यू हमने 1 से किया, क्योंकि मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ 1 से करना, कि पहला प्राइम नंबर हमारा 2 है, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे नम की वैल्यू ले रखा हूँ 3, इसका यूज क्या है मैं अभी समझाता हूँ, नम की वैल्यू हमारा क्या था 3, ये दो वेरिएबल अभी तक हमने डिफाइन कर चुके हैं, दो वेरिएबल है जो हमने डिफाइन किया, अभी तक कितने वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखे हैं बताइए, तो पहला सी की वैल्यू 1 और दूसरा हमने नम की वैल्यू 3, ये दो हमने डिफाइन किया अपने यूज के लिए, ये हमने नहीं किया, ये यूजर ने किया है। अब यहाँ पे आइए, एन नॉट इक्वल टू सी, इसके अंदर देखिए एन नॉट इक्वल टू सी कंडीशन ट्रू या फॉल्स, एन की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 5 है, 5 नॉट इक्वल टू, और सी की वैल्यू क्या है बताओ, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताओ, 5 1 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते इसके अंदर चले गए हम, तो आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुई है बताओ, आई की वैल्यू 2 से शुरू हुई, 2 इज लेस देन नम, नम की वैल्यू क्या थी, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आए बेटा, नम मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, नम की वैल्यू 3 है और 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा कभी बताओ, नहीं आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स होते, यहाँ से ब्रेक होके कहाँ मिलेगा आई के पास, और आई ने क्या किया, आई ने क्या किया, आई की वैल्यू +1, तो आई की वैल्यू जो 2 थी अब क्या हो गई 3, वापस 3 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन फॉल्स ना, 3 इज लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स होते यहाँ से कहाँ जंप करेगा सिद्धार्थ बताओ, यहाँ से इल्स के पास, इसको सबसे पहले क्या मिलेगा, इल्स, इल्स ने बहुत अच्छा काम किया, क्या काउंटर को बढ़ा दिया, हमारा काउंटर क्या हो गया 2, मतलब हम सेकंड प्राइम नंबर हमें मिल गया है, हम सेकंड प्राइम नंबर पे आ चुके हैं, इससे बाहर आए निकले तो हमें नम की वैल्यू बढ़ गई 1, तो नम की वैल्यू क्या पहले क्या थी, अब हो गई, ऊपर चले, 5 नॉट इक्वल टू व्हाट, सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है अभी 2, 5 नॉट इक्वल टू 2, यस, इसके अंदर आए, आई की वैल्यू वापस से कितनी हो चुकी, आई की वैल्यू वापस से जो 3 हो चुकी थी वो वापस से कितनी हो चुकी है 2, क्योंकि लूप दोबारा चलते आई की वैल्यू क्या हो चुकी है दोबारा 2 ना, देखो समझो पूरी को मैं मिटा देता हूँ यहाँ तक, फिर से ये सारी चीजें काम होगा, बस ये वेरिएबल में किस किस का वैल्यू बढ़ा घटा देगा,
आई लूप चल रहा है बेटा, और क्या, आई जो भाई ये इसके लिए चला रहे हैं हम, लूप के लिए। एक सेकंड रुक जाए आप, सुना पूरी एक्सप्लेन कर लेंगे फिर बात करेंगे आपसे, एक सेकंड रुक जाए आप। आई की वैल्यू क्या होगी फिर से, ये जैसे ही ये लाइन चला, आई की वैल्यू वापस से क्या हो चुकी बताइए, वापस से कितनी हो चुकी, टू, वापस से टू हो गया, क्योंकि ये लाइन जैसे ही रन की, आई की वैल्यू वापस से कितनी हो चुकी है, टू। अब ये लाइन चेक करो वापस से, आई की वैल्यू हो चुकी है टू, टू इज लेस देन नम, नम की वैल्यू क्या हो चुकी थी बढ़ा के, हमने क्या किया था, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, इसके अंदर आया। अब नम की वैल्यू थी, बताओ, फोर, और आई की वैल्यू है क्या, कितनी, टू, फोर मॉड्यूल डिवीजन बाई टू, कंडीशन ट्रू, ट्रू होते इसके अंदर आ गया, ब्रेक हुआ, ब्रेक होते इससे बाहर, मतलब आई की वैल्यू बढ़ा नहीं, सीधे इल्स में आया, नहीं सॉरी, यहाँ पे ब्रेक होते यहाँ पे आया तो इल्स मिला, इल्स चलेगा नहीं चलेगा बताओ, नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर से ट्रू होके आया है, तो ये इल्स चलेगा नहीं, तो जब इल्स चलेगा नहीं तो सी की वैल्यू अभी भी कितनी रह गई है, टू, बस अब चलेगा क्या, एन नम की वैल्यू, तो नम की वैल्यू फोर से कितनी हो चुकी, फाइव, वापस गया, एन की वैल्यू देखो कितनी है, फाइव, और नॉट इक्वल टू टू, अरे सी की वैल्यू भी टू ही तो थी, यहाँ पे आया, फिर से आई की वैल्यू कितनी हो चुकी, टू हो चुकी, अब यहाँ पे देखो चेक करो, टू इज लेस देन व्हाट, फाइव, अब नम की वैल्यू फोर नहीं रही, फाइव हो चुकी, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया, नम को टू से, नम, नम क्या है हमारा, फाइव, फाइव मॉड्यूल डिवीजन बाई टू, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ये यहाँ आएगा, आई की वैल्यू टू से क्या हो चुकी बताइए, अब आई की वैल्यू थ्री हो गई, वापस गया, पी इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया, फाइव को थ्री से डिवाइड करो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फिर से यहाँ आया, इस तरह से, अब यहाँ से थ्री से कितना हो गया, फोर, वापस गया, फोर इज लेस देन नम, यस, यहाँ पे आया, नम को फोर से डिवाइड करो, होगा नहीं, फिर से आई वैल्यू, तो फोर से कितना हो गया, फाइव, फाइव इज लेस देन फाइव, नो, कंडीशन फॉल्स, अब कंडीशन जब फॉल्स हुआ, देखो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, कौन सा कंडीशन फॉल्स हुआ हमारा, ये वाला, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसको क्या इल्स मिलेगा, और इल्स सब एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि ऊपर से फॉल्स होके आया है, तो हमारा काउंटर क्या किया, बढ़ के टू से कितना हो गया, या मतलब तीसरा प्राइम नंबर ढूंढ चुके, नहीं, अब यहाँ पे जैसे ही आया बेटा, नम की वैल्यू फिर से वापस कितनी हो चुकी, अब फाइव हो चुकी थी, अब नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, सिक्स, वापस गया, फाइव नॉट इक्वल टू व्हाट, सिक्स, क्यों, सी से कंपेयर चल रही है ना, तो थ्री ना, टू की जगह पे अब थ्री हुआ है ना, गड़बड़ करते हो सब, एन अलग है, सी अलग है, नम अलग है, यार तुम लोग बेकार है। अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, आई की वैल्यू क्या हो चुकी वापस से, तो टू इज लेस देन, बताओ कंडीशन चेक करो क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, टू इज लेस देन, नम की वैल्यू क्या बनाए हो नया, सिक्स, टू इज लेस देन सिक्स, यस, इसके अंदर आया, अब नम को टू से डिवाइड करो बेटा, नम की वैल्यू सिक्स, मॉड्यूल डिवीजन बाई टू, कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ही सीधा इसके अंदर आ गया, और ये कर दिया ब्रेक, देखो ये ट्रू था और ये भी ट्रू था, तो ये ब्रेक करके बाहर आया, तो इसको मिला इल्स, तो इल्स कहेगा भाई साहब ऊपर से ट्रू लेके आए हो, कोविड पेशेंट हो, मैं नहीं कर रहा एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जब, तो ये सी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ये वैसे की वैसे ही रहेगा। अब सिर्फ बढ़ेगी किसकी वैल्यू, तो सिक्स से टू की वैल्यू क्या हो चुकी, ये वापिस से गया ऊपर, अब फाइव नॉट इक्वल टू थ्री, क्योंकि सी की वैल्यू तो अभी भी थ्री है, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया, तो आई की वैल्यू फिर से वापस कितना हो चुका, आई की वैल्यू फिर से कितनी हो चुकी, टू, यहाँ पे अंदर आया, अब टू इज लेस देन, अब सिक्स नहीं, अब सेवन, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर गया, नम को टू से डिवाइड किया, बताओ, सेवन को टू से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जीरो आएगा नहीं, तो सिर्फ क्या होगा बेटा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो आई की वैल्यू टू से कितनी हो गई, थ्री, वापस गया, फिर यहाँ पे चेक करेगा, अब देखो, थ्री मॉड्यूल डिवीजन बाई, अब नम मॉड्यूल, अरे यार आई लिखना चाहिए था ना यार, यार टू क्यों लिख रखी है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है अभी, आई ना, अब आई की वैल्यू क्या है, थ्री, तो अब सिक्स को, सेवन को थ्री से डिवाइड करो, रिमाइंडर जीरो होगा नहीं, तो फिर से वैल्यू बढ़ेगी, तो थ्री से कितनी हो गई है, फोर, एक टाइम आएगा ना जब इसकी वैल्यू सेवन हो जाएगी, क्योंकि ये सेवन जो है सिक्स में तक किसी से डिवाइड नहीं होता, पता है, ये चेक करते करते एक टाइम आएगा बेटा, जब जब आई की वैल्यू फोर फाइव सिक्स हो जाएगी, तो ये वापस जब यहाँ से जाएगा, सेवन इज लेस देन इक्वल टू सेवन, नो, यहाँ से सीधा इल्स में आएगा, अब काउंटर की वैल्यू थ्री से कितनी हो चुकी है, एक काम हुआ, क्योंकि सेवन प्राइम नंबर है, तो
तो काउंटर बढ़ा, और जैसे ही काउंटर बढ़ा तो नम की वैल्यू यहाँ पे आया, इससे बाहर आते नम मिलेगा, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 7 से 8। अब हम आगे गए ऊपर में, 5 नॉट इक्वल टू 4, यस और नो। अब 3 से 4 हो चुका ना, नहीं, अब 4 हो चुका। 5 नॉट इक्वल टू 4, ये सी की वैल्यू है, देखो ये सी है। तो 5 नॉट इक्वल टू 4, यस, यहाँ पे अंदर आया। आई की वैल्यू वापस से कितनी हो चुकी, आई की वैल्यू वापस से कितनी है बताइए सब लोग, 2। तो आई की वैल्यू 2 से शुरू हुआ, अब देखो 2 इज लेस देन बट नम की वैल्यू क्या है 8, कंडीशन ट्रू यहाँ पे आया, और नम को मॉड्यूल डिवीजन कर दो 2 से, रिमाइंडर ट्रू, कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ब्रेक हुआ, ब्रेक होते यहाँ से बाहर आया, और इसको इल मिला इल्स, इल्स इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, सीधा बाहर करेगा और नम की वैल्यू बढ़ा देगा, तो नम की वैल्यू 8 से कितनी हो गई 9। वापस गए यहाँ पे 5, अब सी की वैल्यू तो वही की वही रह गई है, 5 कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आया, आई की वैल्यू फिर से कितनी हो गई, आई की वैल्यू फिर से 2 से शुरू हुई। अब देखो यहाँ पे 2 इज लेस देन 9, यस, कंडीशन ट्रू यहाँ पे आया। नम एन की नम की वैल्यू क्या है 9, मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 की जगह पे 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ, ट्रू ना, फॉल्स ना, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो आई की वैल्यू 2 से है, कहाँ गड़बड़ा गया फिर, 2 ही क्यों रह जाएगा, बढ़ता रहेगा ना, ये क्यों रह जाएगा, आई यहाँ पे बाहर आएगा तो आई +1 करेगा ना, बढ़ता रहेगा, क्यों रहेगा, ब्रेक होके बाहर आएगा वो, फिर इस लूप के बाहर आ गया ना, ये जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये बाहर ना आ गया, इसके अंदर क्यों जाएगा, जब छोटे छोटे कोड बताए थे उसमें ध्यान देना चाहिए था ना आपको। अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 आते ब्रेक करके बाहर आएगा, तो ये भी अब यहाँ देखो 9 3 से डिवाइड होता है ना, तो 9 डिवाइड किया जिसके अंदर है ब्रेक, ब्रेक होती है लूप से बाहर आ रहा है, यहाँ आई वाई नहीं बढ़ रहा है, यहाँ से बाहर आया सीधा, और इल एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ऊपर से ट्रू हो गया है, ये नम की वैल्यू बढ़ा देगा, तो अब 9 नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, अब नम की वैल्यू हो गई 10। और भी वेरिएबल हम कम करेंगे, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है जो मैं दिखा आपको बता रहा हूँ। 9 हो चुका था, 9 से बढ़ के हमारा क्या हो गया है 10, नहीं 10 तक नहीं 10 हो चुका, 10 हो चुका, और सी की वैल्यू अभी भी कितना 4 ही है, देखो काउंटर सी की वैल्यू भी नहीं बढ़ा है, तो अब हमें कंडीशन चेक करें, एन की वैल्यू क्या है 5 नॉट इक्वल टू 4, यस, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आए, आई की वैल्यू वापस से कितनी हो गई बताओ, 2 हो गई, फिर से शुरू 2 से, अब देखो यहाँ पे चेक करो, 2 इज लेस देन 10, यस, यहाँ पे आया, नम नम की वैल्यू क्या है 10, मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू होती इसके अंदर, अब ब्रेक क्या करेगा, इस लूप के अंदर नहीं रहने देगा, अब ये सीधा बाहर करेगा, बाहर करते इल्स मिलेगा, और इल्स ऊपर से ट्रू हो गया रहा है, इसलिए इस अपने अंदर जाएगा नहीं, मतलब काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ से सिर्फ किसकी वैल्यू बढ़ेगी, अब क्या हो गया, वापिस गया वापस यहाँ पे 5 नॉट इक्वल टू 4, यस, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे अब यहाँ पे आई की वैल्यू वापस से कितनी हो गई 2, अब देखो 11, 2 इज लेस देन 11, यस, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया 11 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, तो फॉल्स होने की वजह से ब्रेक के इसके अंदर तो आएगा नहीं बेटा, यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके अंदर तो नहीं जाएगा, ये सीधा आई के पास जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 से कितनी हो गई अब वापस 3, वापस गया 3 इज लेस देन 11, यस, फिर से यहाँ पे आया, अब 11 को 3 से डिवाइड करो, कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स होते आई की वैल्यू बढ़ाया 4, इस तरह से ये क्या 10 तक चेक करेगा, किसी सी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, एक टाइम आएगा 11 इज लेस देन 11, नो, कंडीशन फॉल्स, अब देखो ये वाइल फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा बताओ, ये इल्स में, और इल्स अपने अंदर ले जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 4 से, अब यहाँ पे नम की वैल्यू भी बढ़ेगा, तो नम की वैल्यू 11 से क्या हो गया है 12, बट अब 11 को बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वापिस गया देखो 5 को लेके, 5 नॉट इक्वल टू 5, फॉल्स, यहाँ से बाहर आ जाएगा, और बता देगा कि जो एन है, जो हमारी क्या नम की वैल्यू रही है, वो हमारा क्या है प्राइम, वो हमारा फिफ्थ, जितने नंबर बताओगे वो फिफ्थ प्राइम नंबर है, समझ में आया, तो अपनी कड़ी मेहनत के बाद जाके सफलता मिली। कॉम्प्लिकेटेड तो है नो डाउट, इसमें मैं भी एग्री हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देगा एंड
प्राइम नंबर इज, ऐसे लिख देते ना फॉर्मेट फंक्शन यूज करके, अच्छा भी लगेगा ये। लेकिन ये कोड आप समझ लेना, लिख लेना, ये बहुत अच्छा था। समझ में आया हिमानी? nth प्राइम नंबर इज नम माइनस वन, क्योंकि नम की वैल्यू बढ़ चुकी थी ना। देखो फिफ्थ प्राइम नंबर इज 11। अब एक बढ़ा के देखते हैं वैल्यू, देखो यहाँ पे टेंथ प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो भी होता है 29। हिमानी समझ में आया आपको या नहीं आया? हिमानी पिछले 5 दिन से क्वेश्चन पूछ रही थी छठ, इसके लिए हिमानी 5-6 तरह का फंक्शन बनाई थी, कम से कम 7-8 अलग अलग वेरिएबल बनाई थी, और हमने कितने लाइन में कंप्लीट किया? कुछ ही लाइन में। अब बताइए आप कमलेश, आपका लॉजिक क्या था? आप आगे नहीं था, ये सिंपल तरीका है, फंक्शन के अंदर जहां डाल दो, अब इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। फंक्शन के अंदर चाहो तो इस पूरे कोड को डाल दो, तो क्या नम की वैल्यू बढ़ चुकी थी ना 12 से, माइनस करना पड़ेगा ना। अब यूजर से ले लो, जो यूजर चाहे उसका प्राइम नंबर बता देंगे जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने अभी किया। तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा था कि आप सभी को एक साथ ये हमें टॉपिक डिस्कस करना ही है, तो एक साथ मैं डिस्कस करूंगा। यूजर जो भी नंबर लिखता जाए उसका प्राइम नंबर बताता चला जाएगा। हाँ, और रूप से पड़ जाएगी। नहीं यार, फोर रूप से होगा ही नहीं ये, कैसे होगा बताओ? वाइल के अंदर फोर चलाना पड़ेगा, तो फिर कैसे करो उसको, कैसे करोगे फुलफिल है नॉट इक्वल टू सी वाला? वही तो मेन कंडीशन है। हो तो जाएगा, लेकिन वो वाला एक वाइल चलाना ही पड़ेगा, एक तो वाइल चलेगी, वाइल इंस्ट्रक्टर को देगी उसकी। डन। ये था हमारा एंड प्राइम नंबर चेक करने का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये वाला आपने कर लिया हो सब लोग, तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्या, नहीं तो कोड गलत लिखे होंगे। 29 आ रहा है हमारा, तो पास कर दो। अब हम दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखिए सब लोग, सब लोग सेकंड हो जाए, सब अटेंडेंस में कर लूँ सबका।